आज मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद अपनी छोटी सी पहल कार्यक्रम में फिर से आज एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ, जिस टॉपिक या विषय का नाम है हिंदू नव वर्ष यानी विक्रम संवत के बारे में हमें जानकारी आप लोगों को देना है। तो सबसे पहले यह जानना है कि जो भी विद्यार्थी हैं या जो भी आम जनता है, बहुत कम लोग हैं हिंदू नव वर्ष और विक्रम संवत के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हिंदू नव वर्ष के जो कैलेंडर जो है उसके अनुसार हमारे जितने पर्व जो हैं, पर्व हुए, त्यौहार हुए, मौसम हुए, पक्ष हुए, तिथि हुई और हमारे शादी विवाह के जो दिन तय किए जाते हैं, ये सारे जो हैं हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार ही तय किए जाते हैं। तो यह जो है हिंदू नव वर्ष या विक्रम संवत के नाम से इस कैलेंडर को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हिंदू धर्म के अनुसार जो पर्व, त्यौहार, मौसम, पक्ष, तिथि की गणना सूर्य, चंद्रमा और सौर मंडल के अन्य ग्रहों के अनुसार जो होती है, इस गणना चक्र को हम लोग हिंदू नव वर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। हिंदू नव वर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस हिंदू नव वर्ष के जो पंचांग का निर्धारण है, जिनको करने का काम जो है वह विक्रमादित्य, जिनको हम लोग चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, और उनके ही कार्यकाल में यह पंचांग की शुरुआत हुई, जिस पंचांग को हम लोग हिंदू नव वर्ष या विक्रम संवत के नाम से हम लोग जानते हैं। यह पंचांग अंग्रेजी साल ग्रिगोरियन, जिसको ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से हम लोग जानते हैं, उसे 57 साल आगे चलता है। 57 साल यह आगे चलता है। तो 57 साल आगे का मतलब हमने यहाँ बताया कि 2023 प्लस 57 यानी 2080। यह साल जो है विक्रम संवत 2080 है। यह साल विक्रम संवत 2080 है, जिसका प्रारंभ 22 मार्च से होता है, यानी 22 मार्च 2023 से नए साल का प्रारंभ होता है। और प्रारंभ में जो साल जो होती है वह किस मास से होती है, तो यह मास जो है मार्च है, लेकिन हिंदी में इसे चैत मास कहा जाता है। चैत मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा जो है एकम को कहा जाता है। एकम दिन, जिस दिन 1 तारीख जो होती है पक्ष का, वह पहला तारीख जो होता है, जिसको एकम हम कहते हैं, और उस दिन से यह साल जो है वह प्रारंभ होता है। अगला जो है, एक साल में 12 मास होते हैं। जैसे हम अंग्रेजी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जैसे हम जानते हैं, उसी तरह हमारे हिंदू नव वर्ष के जो कैलेंडर जो है उसमें भी 12 मास होते हैं। और ये 12 मास जो है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये हमारे 12 मास है। और ये मास जो है, इसी मास के अनुसार हमारे पर्व, त्यौहार, मौसम, पक्ष, तिथि और शादी ब्याह के जो दिन जो है सो तय होते हैं। अगला जो है, प्रत्येक मास में 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक मास जो हिंदी मास जो है वह 30 और 31 दिनों का होता है, लेकिन इसमें 2 पक्ष होते हैं, यानी 2 से हम भाग देते हैं, तो यह जो है 15 दिनों का होता है। तो 15 दिनों का एक पक्ष होता है, 15 दिन का एक पक्ष होता है। और उस तरह एक महीना में 2 पक्ष होते हैं। एक महीना में 2 पक्ष होते हैं, और 2 पक्ष जो है, दोनों पक्षों का नाम जो है, एक का नाम कृष्ण पक्ष है और दूसरे का नाम शुक्ल पक्ष है। एक का नाम कृष्ण पक्ष और दूसरे का नाम शुक्ल पक्ष। अब कृष्ण पक्ष हम किसे कहते हैं, तो कृष्ण पक्ष जो है जब चंद्रमा जो है अपने पूर्ण आकार से घटते घटते 15वां दिन यानी
वह जो पक्ष होती है कृष्ण पक्ष, तो उसमें सूर्य जो है पूर्णिमा के दिन पूर्ण आकार में होता है। और जैसे ही कृष्ण पक्ष का एकम होता है वैसे ही सूर्य की आकार जो है, जो 15वां आकार जो है उसमें से वह 14 आकार हो जाती है, उसके बाद 13 आकार हो जाती है, उसके बाद 12, उसके बाद 10, उसके बाद 5 आकार जो है घटते जाता है। और घटते घटते वह एक पर चली जाती है और घटते घटते एक पर, यानी उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, चंद्रमा का आकार दिखता नहीं है। और जिस दिन 15वां दिन होता है उस दिन 15वें दिन को हम लोग अमावस्या के नाम से जानते हैं, यानी पूरी तरह अंधेरा रहता है, जिसको हम लोग अमावस्या के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी जब कृष्ण पक्ष होता है तो उसके पहले दिन को हम लोग प्रतिपदा या एकम के नाम से जानते हैं, और जो लास्ट दिन कृष्ण पक्ष का होता है उस दिन हम लोग अमावस्या के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी तरह जब हम शुक्ल पक्ष में चलते हैं तो शुक्ल पक्ष में हम देखते हैं कि सूर्य जब चंद्रमा का अस्तित्व जब खत्म हो जाता है तो उस दिन से वह एक एक घड़ी जो है वह चंद्रमा का आकार बढ़ता है। चंद्रमा का आकार एक एक घड़ी आगे बढ़ता है, एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं दिन, यानी जिस दिन चंद्रमा जो है पूर्ण आकार में आ जाता है, और उस दिन को हम लोग पूर्णिमा के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है? पूर्णिमा के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं। प्रत्येक मास के जो 2 पक्ष होते हैं, प्रत्येक मास में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष कृष्ण पक्ष और दूसरे पक्ष, एक पक्ष जो है कृष्ण पक्ष है और दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष होता है, जिसका प्रारंभ जो है वह एकम से यानी प्रतिपदा से होता है। क्या नाम है? प्रतिपदा से होता है। और उसका लास्ट जो है अगर वह कृष्ण पक्ष है तो वह अमावस्या होगा, अगर वह शुक्ल पक्ष है तो वह क्या होगा? पूर्णिमा होगा। प्रत्येक मास में 7 ग्रह होते हैं और 7 ग्रहों के नाम पर ही दिन का निर्धारण होता है। जैसे इसमें हम लोग याद करते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। रवि जो है सूर्य है, रवि सूर्य, सोम जो है चंद्र है, सोम चंद्र, रवि सूर्य, सोम चंद्र, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है। तो ये जो है ये दिनों का निर्धारण सौर मंडल के ग्रहों के आधार पर दिन का निर्धारण हुआ है। आगे जो है प्रत्येक मास में 27 पक्ष होते हैं, प्रत्येक मास में 27 पक्ष होते हैं, और ये पक्ष जो है प्राकृतिक के जो मौसम या जलवायु जो है उसको निर्धारित करते हैं। और इसी नक्षत्रों के ऊपर हमारे जलवायु और मौसम निर्धारित होते हैं, और इन्हीं जलवायु और मौसम पर हमारे फसलें जो है निर्धारित होती है कि उसकी उपज होगी या नहीं होगी। जब कभी हम देखते हैं कि हमारे जो नक्षत्र जो है अगर थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं तो हमारे मौसम जो है गड़बड़ होने लगते हैं, और हमारी उपज जो है वह क्या होने लगती है? कम या अधिक होने लगती है। तो हमारे ये नक्षत्रों पर भी हमारी प्रगति जो है वह निर्धारित होती है, और हमारे नक्षत्र सही समय से सही अवधि तक चलें तो हमारी भारत जो है या हमारा विश्व जो है वह अन्न के मामले में उन्नति के रास्ते पर जाएगा। अगर ये नक्षत्र सही समय से नहीं चलते हैं तो हमारे इस पूरे विश्व में हो सकता है कभी बाढ़ आ सकती है, कभी अकाल पड़ सकता है, कभी महामारी आ सकती है, कभी अनेक तरह की बीमारियां आ सकती है। तो हम अपने इस हिंदू धर्म के कैलेंडर के बारे में जाने और जानकर हम इसका अपने और दूसरों को इसका फायदा हम पहुंचाएं, अपनी प्रकृति को हम फायदा पहुंचाएं और अपने आप को हम फायदा पहुंचाएं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने इस टॉपिक को विराम देते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे एक हमारी अनुरोध रहेगी कि अगर आप
इस वीडियो को आपने अगर देखा है तो आप सभी से हमारी अपील है कि हिंदू नव वर्ष यानी विक्रम संवत के बारे में आप जानें और अपने और लोगों को भी जानने का आप जरूर मौका दें, क्योंकि अगर आप हिंदू नव वर्ष के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जरूर इसके बारे में जानें। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।